Morning guys, my name is Anita and my university roll number is 2134. Today we discussed fundamental theorem of Galois theory. So what its statement? Let's discuss first it. So let K be a finite normal extension of a field F of characteristics 0 and let Gk over F be the Galois group of K over F. Let E be any subfield of K containing F, then a mapping E to Galois group K over E sets up a one-to-one correspondence from the sets of subfields of E containing F to the subgroup of Galois group K over F such that क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि ये हमारे पास कोई भी एक्सटेंशन है के किसी भी फील्ड की एफ, ठीक है, और है ना एक हमारा एक और सब फील्ड है के का ई जो कि एफ को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और एक हमारे पास कोई भी गैलोई ग्रुप है, गैलोई ग्रुप के ओवर एफ, तो हम इसका कोई भी सब ग्रुप लेंगे जी के ओवर ई, तो इसके बीच में और इसके बीच में वन वन कोरस्पोंडेंस होगी। ये यही बोल रहा है। दोबारा बताते हैं, देखो ये हमारी एक्सटेंशन है के, ये कोई हमारा फील्ड है एफ की क्या ये एक्सटेंशन है, और हमारे पास कोई भी सब फील्ड है के का जो कि किसको एफ को कंटेन कर रहा है, ई हमारी ई किसकी सब फील्ड है के की, तो मतलब ई क्या है, ई के से तो छोटी है लेकिन एफ से क्या है, बड़ी है। ऐसे ही हमारे पास कोई गैलोई ग्रुप है के ओवर एफ, उसकी उसका हमने एक सब ग्रुप लिया है ये गैलोई ग्रुप के ओवर ई, ठीक है, तो यहाँ इस वाले ई से और इस वाले गैलोई ग्रुप के ओवर ई पे वन वन कोरस्पोंडेंस होगी। ये यही बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है ये वन वन कोरस्पोंडेंस, वही बोल दिया फ्रॉम द सेट्स ऑफ सब फील्ड्स ऑफ ई कंटेनिंग एफ टू द सब ग्रुप ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। तो हमें है ना अब क्या करना है, हमें ये 5 जो भी कंडीशन है ना ये हमें प्रूव करके बतानी है। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या बोल रही है कि देखो ये लिखा कैसे हुआ है, ये लिखा हुआ है के गैलोई ग्रुप के ई, ये लिखा हुआ है। देखो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ेंगे फिक्स फील्ड अंडर गैलोई ग्रुप के ओवर ई, किसके इक्वल होगा, वो ई के इक्वल होगा। पहले तो हमें ये प्रूव करना है जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारी के क्या गिवन है कि जो हमारा गैलोई ग्रुप था जी के ओवर एफ, उसका हमने कोई भी सब ग्रुप ले लिया, इससे हमने ले लिया एच, तो वो एच किसके इक्वल दिखाना है, एच वो हमें दिखाना है गैलोई ग्रुप के ओवर के एच। हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर ई एंड के डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर ई इन के ओवर एफ। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि इफ ई बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, इफ गैलोई ग्रुप के ओवर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। तो मतलब एक बार तो हम क्या लेके चलेंगे कि ई हमारी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन एफ की, तो हम ये प्रूव करके दिखा देंगे कि गैलोई ग्रुप के ओवर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। और एक बार क्या लेके चलेंगे कि नॉर्मल ग्रुप है गैलोई ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है ये, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। फिफ्थ क्या कहती है हमारी, फिफ्थ तो बोलती है अगर ई हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, देन गैलोई ग्रुप ई ओवर एफ आइसोमॉर्फिक होगा गैलोई ग्रुप के ओवर एफ बाय गैलोई ग्रुप के ओवर ई। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी फर्स्ट ही प्रूव करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था कि हमारी क्या बताया था मैंने, ये हमारी क्या है कि एक्सटेंशन है किसकी, फील्ड की, और ई हमारा क्या है सब फील्ड है के का, ये हमारा ई हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एफ किसके अंदर कंटेन है, एफ कंटेन है ई के अंदर, और ई किसके कंटेन है के ऊपर। और सबसे स्टार्टिंग में हम ले गए क्या चले कि के हमारा क्या है, एफ का फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, तो कि हमारा ई का भी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन होना चाहिए। अब देखो एक थ्योरम है जो इसमें मैंने लिखी भी हुई है, जो क्या बोलती है कि अगर के फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स 0, देन के इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ।
तो हमारी किन नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की? इफ़ एंड ओनली इफ़ फिक्स फील्ड अंडर द गैलोय ग्रुप के ओवर एफ इज़ एफ इटसेल्फ। तो वो एफ के लिए था। अब हम लेके क्या चल रहा है, हमें तो ई के लिए प्रूव करना है ना। तो हमारा ई क्या हो गया, एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, ई का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स 0, ये तो हमारे पास कंडीशन आई गई। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा कि फिक्स फील्ड अंडर गैलोय ग्रुप के ओवर ई इज़ ई इटसेल्फ। देखो ये था हमारे पास एफ कंटेन है ई के अंदर, ये कंटेन है के अंदर। तो जब अब हमने निकाला क्या है कि के इज़ ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ ई। तो हमारे पास क्या मिलेगा कि फिक्स्ड फील्ड अंडर गैलोय ग्रुप के ओवर ई इज़ ई इटसेल्फ। ये हमने थ्योरम यूज़ की है जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, ठीक है। वो उसके साथ साथ वो थ्योरम क्या बोलती है, अगर मतलब के हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, के हमारा नॉर्मल एक्सटेंशन एफ का, तो डिग्री के ओवर एफ जो है हमारी वो ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर एफ होगा। इसको ध्यान रखना, इसको हम यूज़ करेंगे, ये भी हमने रिजल्ट यूज़ किया, ठीक है। ये हो गया भाई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन से पहले हम थर्ड कंडीशन प्रूव करेंगे। थर्ड कंडीशन एक बार दोबारा देख लो भाई क्या थी। थर्ड कंडीशन थी कि डिग्री ऑफ के ओवर ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर ई। ये तो अभी हमने वही थ्योरम से किया है कि वो इसके लिए बता रही थी कि वो ये बता रही थी। देखो एफ हमारा क्या है, मतलब के हमारा क्या है, फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि एक मिनट, के ओवर एफ और ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर एफ के लिए मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, अब हम लेके चल रहे हैं ये कि हमारी के किसकी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है, ई की। तो हमारे पास डिग्री क्या आ जाएगी, के ओवर ई किसकी इक्वल आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर ई, ये आ जाएगा। ये मिल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर ई के ओवर एफ। देखो अभी इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो दिखाते हैं। तो ये तो हमारा मिल ही गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर एफ था वो किसके इक्वल था, वो के ओवर एफ के इक्वल था। अब के ओवर एफ को हम मतलब इसका हम पार्टीशन कर देंगे, इसके दो में तोड़ देंगे। मतलब पहले ये जाएगा ई तक, फिर ये जाएगा ई से एफ तक, ऐसे लिख दिया। और हमने अभी क्या निकाला है, अभी हमारे पास क्या आया था, अभी हमने ये निकाला है। तो देखो इसने जैसे ये तोड़ रखा है कि जो हमारी डिग्री है के ओवर ई, वो तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, ये गैलोय ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर ई, वही रख दिया। और साथ में इसको एज इट इज़ रखेंगे ई ओवर एफ। और साथ में हमारा चल क्या रहा है, साथ में हमारा चल रहा है गैलोय ग्रुप, और साथ में हमारा क्या चल रहा है, ऑर्डर ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर एफ, ठीक है। ये हमारा आ गया के ओवर ई, ये हमारा आ गया ई ओवर एफ। हमें निकालना क्या है, यही तो निकालना है। इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, हमारे पास आ क्या जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम बोलते क्या है, इंडेक्स ऑफ गैलोय ग्रुप के ओवर ई इन गैलोय ग्रुप के ओवर एफ। ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में प्रूव क्या करना है हमें, पहले वो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर एच हमारा सब ग्रुप है गैलोय ग्रुप के ओवर एफ का, तो हमें ये हमने इससे लिया है एच, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा एच होगा वो किसके इक्वल होएगा, गैलोय ग्रुप के ओवर के एच के इक्वल होएगा। हमें ये दिखाना है। तो हमें ना पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, हम के एच को ना ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारा एक्स है वो हमारा किससे आ रहा है, वो हमारा के से आ रहा है। और जो हमारी सिग्मा है, सिग्मा एक्स, वो किस पे जा रहा है, वो एक्स पे खुद पे ही जा रहा है, ठीक है। फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग टू एच, ये हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब हमें पता है जब कोई कुछ भी ऐसा होता है कि वो खुद पे ही मैप करे, ये खुद पे ही जा रहा है एक्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एन। यहाँ पर हम के एच लेके चल रहे हैं, एक्स कहाँ से लेके चल रहे हैं, के एच से लेके चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे के एच ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के एच ऑटोमॉर्फिज्म लिख देंगे।
फिर इसका मतलब हमने मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हमारा के कहाँ सिग्मा कहाँ से आ रहा है, सिग्मा हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, गैलोई ग्रुप के ओवर एच, और हम सिग्मा किससे बिलोंग मतलब लेके चल रहे थे, एच से, तो मतलब एच भी हमारा किसका सबसेट होगा, गैलोई ग्रुप के ओवर के एच। ठीक है, अब हम दोनों साइड ऑर्डर लगा देंगे, ऑर्डर ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एच, ये लगा देंगे। तो ये जो हमारा ये किसके इक्वल आएगा, डिग्री ऑफ के ओवर एच, वही लिख दिया हमने। ये सेकंड, ये हमने थर्ड से लिया है कि हमें पता है ऑर्डर मतलब जैसे कि हम लेके चल रहे हैं ई के हमारा मतलब दिखाते हैं, जैसे कि हमारा डिग्री निकालनी है हमें के ओवर एफ, क्योंकि हमारा के क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ का, तो हमारी इसके किसके इक्वल आएगा, ये जी, ऑर्डर ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। अब हम वहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, हम वहाँ पर ऐसा लेके चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ के ओवर के, ऑर्डर ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर के एच, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, के डिग्री के एच आ जाएगा, वो ही हमने यूज़ किया है। ये आ गया हमारा इतना। अब आगे चलते हैं, हमें पता है के एच फिक्स फील्ड अंडर एच, हमें ये पता है, और हमें ये भी पता है एफ कंटेन किस में, के एच में, और के एच किस में कंटेन है, के में। तो के इज़ है, के हमारी किसकी, के हमारी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, तो के हमारी फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन होगी के एच की भी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया हमने ऐसे। तो अब है ना क्या किया है हमने, जो ये था ना, ये इसका हमारा ये आया, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, दोनों तरफ ऑर्डर आ गया, ऑर्डर से ऑर्डर कट गया हमारे पास, मतलब अगर इनका ऑर्डर इक्वल है तो इनका ये भी तो इक्वल है, अगर ऑर्डर हटा देंगे तो हमारे फिर पास बचेगा क्या, यही तो बचेगा, तो हमारा ये भी इक्वल हुआ। अब आते हैं हम फोर्थ कंडीशन पे। फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, इफ़ ई बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ये तो गिवन ही है हमें वैसे भी, नहीं सॉरी के गिवन है, के इज़ ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ किसकी, एफ की। यहाँ पर क्या है, इफ़ ई बी ए फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, इफ़ एंड ओनली इफ़ गैलोई ग्रुप के ओवर ई इज़ ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। चलो चलते हैं इसकी तरफ चलते हैं। पहले हम लेके क्या चल रहा है कि ई एक फाइनाइट नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की। तो अगर जब ऐसा होता है हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट हम इससे लेते हैं, कोई भी हमने जैसे कि ए बिलोंग करवा दिया ई से, तो हमारा एक पोलिनोमियल होगा जो हमारा एफ से बिलोंग करेगा पी एक्स। ठीक है, इस मतलब अब मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हम पी ओवर ए निकालेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 0 हो जाएगा, मतलब पी ए हमारा किसका, एफ का एक रूट होएगा। तो ये यही बोल रहा है कि पी देन कि लेट ए बिलोंग हमारा ई से, पी एक्स बी ए मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर एफ, देन पी एक्स इज इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ हैविंग ए इन ई, सो पी एक्स हैज़ ऑल रूट्स इन ई। देखो जब हम इसके, हमारा ए कहाँ से आ रहा है, ई से आ रहा है, और पी ऑफ ए क्या है, 0 है, ए इसका एक रूट है, तो हमारा पी एक्स क्या है, वैसे भी एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ। तो हम यहाँ पर जितने भी रूट पुट करेंगे जो हमारे ई से आ रहा है उसके लिए भी क्या देगा, उसके लिए भी ये 0 ही देगा। तो इसने वही बोल दिया कि सो पी एक्स हैज़ ऑल रूट्स इन ई। अब आगे चलते हैं, अब क्या बोल रहे हैं, दस एवरी कंजुगेट ऑफ ए ओवर एफ इज इन के इज़ अगेन इन ई। ठीक है भाई, अब ए उसमें मतलब रूट है तो उनके सारे कंजुगेट भी किस में होंगे, ई में ही होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ना 2 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि सिग्मा और एक ईटा ले लेते हैं। सिग्मा हम बिलोंग करवा रहे हैं, सिग्मा बिलोंग करवा दिया हमने, मतलब यहाँ से ले रहे हैं गैलोई ग्रुप के ओवर एफ से, और पहले इसको ही देखते हैं सिग्मा। फिर सिग्मा अगर हमें लेके चल रहे हैं तो सिग्मा ए कंजुगेट किसका होगा, ए का होगा। ऐसे हम क्या लेके चल रहे हैं, ईटा हम किससे लेके चल रहे हैं, गैलोई ग्रुप के ओवर ई से, गैलोई ग्रुप ई। अगर हम ईटा ये निकालेंगे ए, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखो जब हमने ये लिया था ये किसका कंजुगेट था, ए का, तो ये किसका कंजुगेट होगा, इसका। तो सिंपल हमने वो ही लिखा है। अब क्या किया, ये सिग्मा है ना, जो हम इसको इस साइड लेके आ गए, तो सिग्मा इनवर्स एन सिग्मा किसके इक्वल हो गया, मतलब किसके इक्वल हो गया, ये ए के इक्वल हो गया। यही तो हमारी
नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि अगर हमें एच को जी के नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो हम क्या लेते हैं, एच जी इनवर्स एच, यही तो लेते हैं। वो किस में बिलोंग करता है, एच में। एच हमारा किससे है, इससे। जी हमारा किससे है, इससे। जी इससे है तो जी का इन्वर्स भी इसी से होगा। तो हमारे पास वो ही आ गया। अब हमारे पास इससे क्या आ गया कि सिग्मा इन्वर्स ईटा सिग्मा बिलोंग करेगा गैलोई ग्रुप के ओवर ई से। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया, और हमारा सिग्मा किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा सिग्मा बिलोंग कर रहा है गैलोई ग्रुप के ओवर एफ से। तो हमें इससे क्या मिल गया कि के ओवर गैलोई ग्रुप के ओवर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के ओवर एफ, ये तो मिल गया। और हम इसे लेके चलते हैं कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या लेके चलेंगे, हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप लेके चलेंगे, गैलोई ग्रुप के ओवर ई इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ गैलोई ग्रुप के ओवर एफ। तो फिर वही, लेट पी एक्स बी एन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ हैविंग ए रूट से ए इन ई। ये वही बता दिया इसने कि ए से हम कोई भी रूट ले रहे हैं तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। देन सिंस के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ठीक है, लेट बी बी एनी रूट ऑफ पी एक्स। अब है ना, इसने एक अनदर रूट ले लिया कि जो बी है वो भी हमारा पी एक्स का एक रूट है, तो पी बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो पी इज ए कंजुगेट ऑफ ए ओवर एफ, ठीक है, ये भी सही है कि पी बी इज ए कंजुगेट ऑफ ए ओवर एफ। सो देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म। सो इसने एक मैपिंग डिफाइन करवा दी, सिग्मा के टू के पे। तब इसमें दो चीज़ याद करने की है इसमें, कि हम जो सिग्मा ए ले रहे हैं वो बी के इक्वल ले रहे हैं, और सिग्मा अल्फ़ा जो ले रहे हैं वो अल्फ़ा के इक्वल ले रहे हैं। ये तो भाई हमें याद करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही लेके चलेंगे। हमारा क्या नॉर्मल सब ग्रुप तो है ही, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये तो होगा ही हमारा डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप की से हमारे पास ये आ जाएगा। ईटा हमारा किस में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा। तो हमारा जो इसकी जो लेंगे, अगर हम कंजुगेट लेंगे, जैसे कि हम इसको ऐसे लेंगे ए, तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। फॉर ऑल ईटा बिलोंग टू गैलोई ग्रुप के ओवर ई। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमने इसमें क्या था ना, इसमें उसका ही उल्टा करते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये तो हमने ईटा के लिए निकाल लिया। फिर सिग्मा ये हमारे किससे बिलोंग कर रहा है, वो हमारा फिक्स फील्ड अंडर गैलोई ग्रुप के ओवर है ई, और ये हमारे किसके इक्वल था, ये हमारा ई के इक्वल था। तो हमारा सिग्मा ए किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया। सिग्मा ए हमारा क्या था, बी था, बी हमारे किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। तो सिंस बी इज़ आर्बिट्री एंड ये फिर उसके लिए बी के लिए ट्रू हो गया, तो मतलब पी एक्स हैज़ ऑल रूट्स इन के, हैंस इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। यही दिखाना था हमें, हो गया। अब हम फिफ्थ कंडीशन प्रूव करते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या थी, आइसोमॉर्फिक वाली थी कि ई इज़ एन नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, ई इज़ एन नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो जी ई ओवर एफ हमारा आइसोमॉर्फिक होगा जी के ओवर एफ बाई जी के ओवर ई। ये हमें प्रूव करना है। इसको जब हम प्रूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो पहले तो जो हमारी न्यूमरेटर था ना, हम उनको उसके ऊपर मैपिंग दिखा देंगे। जो हमारा न्यूमरेटर था तो हमने मैपिंग दिखा दी, एक मैपिंग डिफाइन कर दी, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होएगा, अगर हम सिग्मा ले रहे हैं गैलोई ग्रुप के ओवर एफ से ले रहे हैं, तो जो इसकी इमेज आएगी, हम इसकी अगर इमेज लेंगे तो वो इसकी रेस्ट्रिक्शन के इक्वल आएगी, ठीक है। अगर हम मतलब ये तो था सिग्मा के लिए, अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं सिग्मा और ईटा, किससे बिलोंग करवा रहे हैं, जी के ओवर एफ से बिलोंग करवा रहे हैं, तो जब इनकी हम इमेज लेंगे तो वो इनकी रेस्ट्रिक्शंस के इक्वल आएंगी, ठीक है। ये किसके इक्वल था, हमारे ये था सिग्मा के, और ये हो जाएगा हमारे ईटा के, वो ही आ गया हमारा, ठीक है। ये किसकी कंडीशन है, इससे हमें क्या पता चल गया कि सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारा होमोमॉर्फिज्म है। तो अब हम क्या लगाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारी ये हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम सिर्फ कर्नल लैम्डा पुट कर देंगे। फिर हम क्या कर्नल लैम्डा को किसके इक्वल दिखा देंगे, इसके इक्वल दिखा देंगे। तो हमारा क्या आइसोमॉर्फिक ये प्रूव हो जाएगा। यही कर रहा है इसने
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाया, ये आ गया, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसकी जगह ये प्रूव करना है, फिर इसकी जगह हम इसको पुट कर देंगे गैलोय ग्रुप के ओवर ई, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारी मतलब प्रूव हो जाएगी फिफ्थ कंडीशन। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, हमने पहले ले लिया सिग्मा बाई हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, तो फिर सिग्मा हमारा किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ईटा से भी बिलोंग करेगा। और फिर अगर हम इसको मतलब इमेज ले लेंगे ये, तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैप होगी ई की, और हमें पता है ये किसके इक्वल था, ये इसकी रेस्ट्रिक्शंस के इक्वल था, तो वो भी आइडेंटिटी मैप होगी ई पे, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल गया, देखो हम यहाँ कहाँ पर आ गए थे, यहाँ तक, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें फिर से क्या मिल जाएगा कि हमारा जो सिग्मा एक्स है वो किस पे जा रहा है, खुद पे जा रहा है, एक्स पे जा रहा है। तो ऐसी जब आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि सिग्मा इज एन, किसके लिए, ये किससे बिलोंग करवाया है इसने, इस ई पे बिलोंग करवाया एक्स, किस पे, ई पे। तो हम क्या लिखेंगे कि सिग्मा इज एन ई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ के, ठीक है। तो सिग्मा किससे हमारा किससे बिलोंग करेगा, सिग्मा हमारा गैलोय ग्रुप के ओवर ई से बिलोंग करेगा। तो हमारा, और सिग्मा हमने किसके इक्वल लिया था, कर्नल लैम्डा के इक्वल लिया था, तो ये किसके इक्वल हो गया, गैलोय ग्रुप के ओवर ई। बस इसको इसकी जगह पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यही हमारी फिफ्थ कंडीशन थी, बस यही हमें इसमें करना था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू।